तो कन्हैया जी आ चुके हैं, डॉक्टर कन्हैया जी आ चुके हैं। जय कन्हैया लाल की, 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 अरविंद केजरीवाल आज की जय कन्हैया लाल की। सांसद मनोज तिवारी से जब भी सवाल पूछो बार बार कन्हैया कुमार को टुकड़े टुकड़े और देशद्रोही कहते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत आसान है, आपकी केंद्र में सरकार है, आपने कन्हैया के ऊपर केस क्यों नहीं आगे बढ़ाया, क्यों कार्रवाई आगे नहीं की? यानी कि केस में कोई दम नहीं है। बात यह है कि मनोज तिवारी जी के पास जवाब है नहीं देने के लिए। आप उनसे पूछिए ना कि 10 साल में उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या विकास किया। एक भी चीज गिनाने। हम यहाँ पे 10 दिन से घूम रहे हैं। जब हम 10 दिन से घूम रहे हैं तो हम लोगों से पूछ रहे हैं कि बताइए आपका सांसद का नाम क्या है। तो किसी को सांसद का नाम नहीं पता है, क्योंकि कभी आए नहीं, कुछ लोगों से बात ही नहीं की। हमारे देश की जनता का दिल टूट गया है, हमारी दिल्ली की जनता का दिल टूट गया है, और अपने टूटे दिल से हमारे देश की जनता ये भाजपा सरकार को क्या सवाल पूछती है? एक और है टूटेगा, लोगों पे हमला, तुमने यारा है मुझे, सारे बड़े चोरों को माफ कर डाला। कन्हैया कुमार और केजरीवाल आ रहे हैं, क्या लग रहा है? सही लग रहा है, पूरा मार्केट भरा भरा सा लग रहा है। इस बार मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार जीतेगा तो बीजेपी जीतेगी। क्यों जीतेगी? ऐसे बीजेपी ने क्या काम किए हैं? है बीजेपी ने क्या काम किए हैं? बहुत काम किए हैं। क्या काम है ऐसे काम गिनवा दो। भाई, आप बीजेपी मनोज तिवारी अकेला क्यों जोड़ रहे हो? ऐसे तो आप इनको भी बहुत कर, केजरीवाल। अभी क्षेत्र में जो चुनाव है, जिस क्षेत्र में आप हो, किस लिए कर रहे हैं? 10 साल वो यहाँ सांसद रहा है ना, सांसद का आपको काम 5 काम गिनाओ मनोज पे। काम गिनाओ। पास तो नहीं पता है। ये क्या क्या करवाए, क्या क्या काम? मनोज तिवारी ने क्या क्या काम किया? अभी दंगे हुए थे जब डोनाल्ड ट्रंप आया था, उस टाइम पे भी आए थे ये मिलने। केजरीवाल आए थे यहाँ पे, केजरीवाल आए थे यहाँ। ऐसे तो कह रहे हैं कि मोदी वहाँ पे आता है यमुना, क्या बोलते हैं, यमुना खातर में। तो ये क्या नहीं आ रहे हैं? ये भी तो डर रहे हैं ना, वो अपना कैंपेन कर रहे हैं कि नहीं लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्या काम कर दिया इसको प्रभावित होकर आप लोग कितने उत्साहित हैं? पहले तो हमें राम मंदिर अच्छा लगा। सांसद मनोज तिवारी पर अभी आरोप लग रहा है कि जो हमला हुआ है कन्हैया कुमार पर, उनमें सांसद मनोज तिवारी का भी नाम। अब ये तो जांच की बात है, जब समझ में आएगा, जब जांच आगे जाएगी। लेकिन इतना बात तो तय है कि भाजपा बौखला गई है, उनको अपनी हार नजर आ रही है, और ऐसी हार जब नजर आ रही है तभी ये कायरता के काम हो रहे हैं। अभी अमित शाह रैली आए थे, संगम विहार रैली में आए तो उन्होंने कहा राहुल गांधी और केजरीवाल के समर्थक पाकिस्तान में ज्यादा हैं दिल्ली से ज्यादा। देखिए, उनके समर्थक कहाँ हैं, ये तो चुनाव के जवाब में हमको समझ में आ ही जाएगा। जहां तक पाकिस्तान की बात है तो सबसे पहले ये पूछा जाना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बिन बुलाए वहां पर केक खाने क्यों गए? किसके दोस्त जहाँ है ज्यादा है? क्यों ऐसा होता है कि भाजपा जो पार्टी है, जब इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा निकल के सामने आया तो पाकिस्तान की कंपनी, ऐसी कंपनी जिसका नाम टेररिज्म में आया है, उस पर जांच चल रही है, उससे चंदा क्यों लिया? ये सवाल तो देश पूछेगा ना। अरविंद केजरीवाल और कन्हैया कुमार का साथ में रोड शो है, कितनी उम्मीदें हैं इस रोड शो में? बहुत उम्मीद है, क्योंकि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत थी, कांग्रेस पार्टी भी मजबूत है। अब ये दो ताकत एक साथ आ जाने से भाजपा की हालत खराब है, इसीलिए वो हमला पे उतर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 412 इतने चरणों के बाद क्या दिख रहा है? देखिए, क्या बताएं, पहले जब चरण का चुनाव आया तो वो थोड़ा देर में ट्वीट किए, घंटे भर बाद, फिर दूसरे चरण के बाद 2 घंटे बाद ट्वीट आया उनका, फिर 3 घंटे बाद, और अब ट्वीट आना बंद हो गया है। उनको समझ में आ गया है कि देश की जनता बदलाव चाहती है, और वो बदलाव वोटिंग से नजर आ रहा है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन, हमको ये बहुत खेद हो रहा है कहते हुए, हमको शर्म आ रही है कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है। शायद वो किसी के प्रेशर में है कि कहीं वोटिंग स्लो करा दिया जाता है, तो कहीं पे किसी 16 साल के लड़के को 8 बार एक ही बटन दबाने का, बीजेपी के बटन दबाने का परमिशन दिया जाता है। तो ये बात दुखद है इस देश की जनता के लिए। आपने जो हिम्मत दिखाई है, जो जज्बा दिखाया है, उसको मैं प्रणाम करता हूं, उसको मैं सलाम करता हूं। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी जो सबसे बड़ी
तरीके से इस चुनाव में, इस मुहिम में एक नारा दिया है, मुझे आप सब लोगों को इस बात के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि हर हाल में ये सीट कन्हैया कुमार जीतेंगे और मार्जिन कम से कम 2 लाख का होगा, क्योंकि उत्तरी पूर्वी दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार हम पढ़े लिखे युवा को वोट देंगे, सिर्फ झूठे वादे और जुमले पे नहीं। 10 साल माननीय सांसद मनोज तिवारी जी रहे और यहाँ के विकास से यहाँ की जनता त्राहिमाम कर रही है। देखिए, अभी अमित शाह आए थे जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के जितने समर्थक हैं वो तो पाकिस्तान में ज़्यादा हैं। जो आदमी खुद तड़ी पार हो चुका है कोर्ट के द्वारा गुजरात से, वो किसी और को ये कैसे बता सकता है कि उनके जीतने पे पाकिस्तान में खुशी होगी। इनका मकसद क्या है? इनका हार तय है और ये कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। मेन मुद्दे हमें चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई। आज देश महंगाई के दौर से गुजर रहा है, बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है, तो हमें हमारा हक चाहिए। हमें ये मंगलसूत्र, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, ये सब करके कितनी बार इनका ये ढकोसला चलेगा। सबसे बड़ी कोशिश ये है कि हमको समाज के भीतर शांति बना करके रखनी है, भाईचारा कायम रखना है। तमाम हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो रहने वाले लोग हैं, जो संगम बिहार के लोग हैं, सोनिया बिहार के लोग हैं, नेहरू बिहार के लोग हैं, दिल्ली के किसी कॉलोनी में रहने वाले लोग हों, RWA के हों, JJ कॉलोनी में रहते हों, चाहे वो किसी सोसाइटी में रहते हों, कोठियों में रहते हों, दिल्ली की समस्या ये है कि भाजपा लगातार दिल्ली के लोगों के खिलाफ काम कर रही है, दिल्ली के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशासन दिल्ली सरकार के अधीन होगा, तो उस फैसले को संसद में पलट दिया है। वो दिल्ली के लोगों से बदला ले रहे हैं। मुझे लगता है इस बार दिल्ली के लोग उनसे बदला लेंगे, जैसे उन्होंने MLA के टाइम पे लिया, पार्षद के टाइम पे लिया। इस बार जो है वो लोकसभा के चुनाव में भी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, दुनिया के देश के पूरी दुनिया के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। आज तक इतने मुख्यमंत्री आए हैं, इतनी लोकप्रियता किसी मुख्यमंत्री की नहीं थी, अरविंद केजरीवाल जी की है। और बच्चा अपने घर से निकल के आया उनसे मिलने के लिए। पूरी दिल्ली में जहाँ भी अरविंद जी जा रहे हैं, इतनी भीड़ है, इतना उत्साह है लोगों में और सब उनसे इतने उत्साह से मिल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं अगर इंडिया गठबंधन जीत गया तो मुझे जेल जाना नहीं पड़ेगा। वो तो है ही है, अगर इंडिया गठबंधन जीत गया तो मोदी जी की तानाशाही खत्म हो जाएगी। अभी तो वो राजा बने बैठे हैं। कैसे मोदी तानाशाह लगता है आपको? हाँ? मोदी कैसे तानाशाह लगता है? मोदी तानाशाह लगता है मतलब कि उसने संविधान के हर संविधान में जो भी लिखा सब चेंज कर दिया। LG को दिल्ली सरकार जीती हुई सरकार है, अरविंद केजरीवाल जीते हुए मुख्यमंत्री हैं यहाँ के। उनके कहने से तो कुछ हो ही नहीं रहा दिल्ली में, जो हो रहा है LG के कहने से हो रहा है। कभी आज तक देखा था आपने LG की इतनी अहमियत? LG को हम तो जानते भी नहीं थे क्या होता है LG। अब तो LG हो रहा है। जो दिल्ली में जो काम हो रहा है LG कर रहे हैं, जो दिल करता है सब कुछ इधर उन्होंने बदल दिया। डॉक्टर कन्हैया कुमार से कितनी उम्मीद है? डॉक्टर कन्हैया कुमार एक पढ़े लिखे और एक सभ्य जमीन से जुड़े हुए गरीब घर से हैं, जो कि लोगों की समस्याओं को समझते हैं, गरीबों की समस्याओं को समझते हैं। अभी थोड़े से समय में उन्होंने पूरे जितना भी उनका क्षेत्र है उसकी हर समस्या से वाकिफ हो गए हैं वो। सांसद मनोज तिवारी कन्हैया कुमार को बार बार टुकड़े कन्हैया कुमार को देशद्रोही कहते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कन्हैया कुमार देशद्रोही नहीं है, वो JNU से पढ़े हुए हैं, उन्होंने PhD की हुई है, वो एक ज्ञानी व्यक्ति हैं। मैंने लिख के दे दिया, आप भी स्टैम्प पेपर लिख कर रख लो, मेरी बाइट को संगवा के रख लेना। ये मैंने डिक्लेयर कर दिया कि वो यहाँ से जीत के जाएंगे, हम उन्हें यहाँ से जिता के भेजेंगे। वो एक आशा की किरण है हमारे लिए, हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं। अभी कन्हैया कुमार पर हमला भी हुआ है। हमला, जो लोग चिढ़ते हैं वो हमला ही करेंगे, उनके बस का और क्या है। वो देख रहे हैं कि कन्हैया कुमार कहाँ से आ गए, क्योंकि जीत उनकी पक्की हो रही है। वो जो हार रहे हैं वो लोग उनको हमला कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा लगा रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री 400 पार का नारा तो लगाते आ रहे हैं, इस बार उनकी इतनी बुरी हालत होगी ना, वो 40 को भी ढूंढते रह जाएंगे। और वो है ना जो आप कह रहे हो, उनको पीटा कन्हैया कुमार को, खसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली हालत हो रही है।
जहाँ जा रहे हैं ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हर पागलों की तरह घूमते फिर रहे हैं इधर उधर, बातें ढूंढ रहे हैं, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इनकी राजनीति यही है, लड़ाई झगड़े करवाओ आपस में, हिंदू मुसलमानों को दंगे करवाओ, और कुछ नहीं है इनके पास में। ये काम क्यों नहीं गिनवाते अपने? 10 साल सांसद रहे, इन्होंने जो जो काम करा है आराम से गिनवाओ ना, इसमें झगड़े वाली क्या बात है? आप बताओ मैंने ये काम किया है। कन्हैया कुमार के क्या क्या मुद्दे रहेंगे अगर जीते तो? कन्हैया कुमार का तो कोई मुद्दा नहीं है, इनका तो हिंदू मुसलमान, ओ सॉरी मैं सोचा मनोज तिवारी की बात कर रहे हो। कन्हैया कुमार तो चाहते हैं यहाँ पे मैं पहले तो एक रास्ते ठीक करवाऊँ, जो बच्चों के लिए यहाँ पे वो एक स्टेडियम बनाना चाहते हैं, लाइब्रेरी बनवाना चाहते हैं, वो पढ़े लिखे हैं, चाहते हैं कि जमुना पार के लोग भी सारी सुविधाएं मिले, जो कि जमुना से उधर वाले लोगों को सुविधाएं। देखिए इतने साल हो गए मोदी जी को, 10 साल हो गए, आज तक यहाँ आए नहीं थे। कन्हैया कुमार ने उनको भी बुलवा लिया, उनके आने से आगे ना वो यहाँ पे थोड़े दिन रुक जाओ, अब सब लोग आएंगे यहाँ पे। कन्हैया कुमार एक इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि महिलाओं के खाते में 8,500 रुपए आएंगे इंडिया गठबंधन जीता, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए अरविंद जी ने तो जो कहा था वो किया, और कांग्रेस के बारे में मैं ज्यादा जानती नहीं अभी मैं, और हो सकता है वो कह रहे हैं तो जरूर आएंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन में पूरी है, तो इंडिया गठबंधन एक पूरा बनाया ना। ये तो इंडिया गठबंधन ने बैठ के अगर बात की है तो जरूर आएंगे, क्योंकि केजरीवाल कभी झूठ का साथ नहीं देता। केजरीवाल सच्चा इंसान है और वो सच का साथ देता है, उन्होंने इसीलिए माना होगा, इसी कोई शर्तों पे ही माना होगा गठबंधन में आना, वो कभी झूठ का साथ नहीं देंगे। मनोज तिवारी ने 10 साल में जो काम करे है ना, उन्होंने 16,000 करोड़ रुपए बता देंगे, मैंने 16,000 करोड़ रुपए का काम करा। अरे यार 1,600 रुपए का काम दिखा दो, कोई आपने कोई शिलान्यास का अपना पत्थर ही दिखा दो कि मेरा ये पत्थर लगा हुआ है। कहते मैंने सिग्नेचर ब्रिज बनाया, सिग्नेचर ब्रिज पर अपनी बेइज्जती करा के वापस आए हैं। वो जो है काम कुछ नहीं करा है उन्होंने, वो सिर्फ मोदी के नाम पर वोट मांग रहे। अरे अपने काम के नाम पर वोट मांगिए ना आपके मनोज तिवारी जी। बार बार कहते हैं कन्हैया को टुकड़े टुकड़े, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कन्हैया कुमार जी को जो क्लीन चिट मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से, इस केस में कुछ नहीं है, सिर्फ बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान मीट मछली मंगलसूत्र पे आ जाती है, और कोई मुद्दे इनके पास है ही नहीं काम करने के लिए। प्रधानमंत्री के तमाम जो पिछले सरकार के वादे थे वो कितने पूरे हुए? वादे तो उनके जो कह रहे 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, बता दो किसी 15 लाख रुपए खाते में आए हुए? नोटबंदी, GST इतने लोगों को परेशान करते हैं, कारोबार है नहीं बिल्कुल भी, ये सब जुमलेबाजी है। मोदी जी घबरा गए हैं, अब वो ऊट पटांग बयान दे रहे हैं जो एक मुख्य प्रधानमंत्री को नहीं देने चाहिए। एक पति गरिमा होती है, आज वो देख लो किस तरह के बयान दे रहे। अब तो आप देख लो सारे बीजेपी वालों को उठपटांग बयान आ रहे हैं, 400 पार तो क्या वो सब बौखला गए हैं। अभी 6ठे चरण में 14 चरण में मोदी रोने लगे हैं, सबने कहा मोदी रोने वाले थे, आपने देखा मोदी रोने लगे। अभी अमित शाह कल आए थे संगम विहार में, बोल के गए हैं जो आम आदमी पार्टी के राहुल बाबा और केजरीवाल के समर्थक हैं वो पाकिस्तान में ज्यादा है। देखो जी अमित शाह एक तलीपार आदमी है, उनकी जो भाषा है ना एक गुंडे मवाली वाली है। ये जो हमें वो पाकिस्तानी बता रहे हैं ना, खालिस्तानी बता रहे हैं, उन्हें जनता 25 तारीख को जवाब देगी। जैसे पहले उनकी 3 चुनावों में जमानत जब्त कराई ना, गृह मंत्री को गली गली में पर्चे बंटवाने के लिए भेजा था। इस बार भी जो है मनोज तिवारी हारने वाले हैं, सिर्फ उनके पास बयान कुछ नहीं है, उठपटांग बयान दे रहे हैं वो। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं, कितना उत्साह लोगों में, आप लोग कार्यकर्ता हैं, क्या चाहते हैं अरविंद केजरीवाल से, क्या यहाँ से घोषणा करें? केजरीवाल जी से बहुत सारी उम्मीदें हमें, और केजरीवाल हमेशा हमारी मांगे पूरी करते रहते हैं। और रही बात कन्हैया कुमार की, केजरीवाल जी सोना है तो कन्हैया सोने पे सुहागा है। हम चाहते हैं कि हमारे MP डॉक्टर कन्हैया कुमार ही बने। डॉक्टर कन्हैया कुमार ने जो मांगे उठाई है, जो क्षेत्र के अंदर विकास की जो बात कर रहे हैं, उसको लेकर कन्हैया कुमार पर कितना भरोसा जता रहे हैं आप लोग? 100% भरोसा है कन्हैया कुमार के ऊपर। इस बार मनोज तिवारी सांसद को कितने वोटों से हराए जा रहे हैं? इस बार मनोज तिवारी जी को बाय बाय करना ही हमें, 10 साल में एक बार भी नहीं दिखे हमें। 10 साल में क्या क्या काम किया मनोज तिवारी ने? मुझे तो अभी तक कुछ दिखा नहीं जो मैं आपको बता सकूं। आपके यहाँ से इस बार जो डॉक्टर कन्हैया कुमार को सांसद के लिए टिकट दिया है, उनकी काबिलियत पे आपको कितना भरोसा और क्या क्या मुद्दे रहेंगे? डॉक्टर कन्हैया कुमार जो है जमीनी नेता है, मनोज तिवारी की जगह पैराशूट कैंडिडेट नहीं है जो ऊपर ही ऊपर बात करे और नीचे को देखे भी ना। हमें कन्हैया कुमार पर पूरा भरोसा है। ये बच्चे आए हुए हैं, आई लव यू कन्हैया कुमार लिखा है, कन्हैया कुमार से इतना प्यार और जिस तरीके से चाहते हैं कि कन्हैया कुमार जीते, क्या लगता है कितने वोटों से जीतेंगे? अब ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, बाकी हम तो चाहते हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
अब ये भी एक जुमला ही है, 2 करोड़ नौकरी की तरह। बिल्कुल उसी की तरह। ये जो पहले ये कहना चाहेंगे जैसे 15 लाख का उनका वादा था, यही वादा वो है, ये असली जुमलेबाजी है। क्योंकि 430 सीटों पे तो कुल वो टोटल लड़ रहे हैं, 130 सीटों पे तो वो है नहीं। ये आपको केरल में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, कर्नाटक में उनके हाथ बुरा है, तेलंगाना में उनका हाल बुरा है, आंध्र प्रदेश में हाल बुरा है। 130 सीटों पे तो उनकी मुश्किल से 10 सीटें आ रही हैं, बची 110 सीट, 410 सीट। तो 410 में से 410 तो ये दिल्ली के अंदर जीरो हो रहे हैं, हरियाणा के अंदर जीरो हो रहे हैं, पंजाब के अंदर जीरो हो रहे हैं। कहाँ से इनकी सीटें आ रही हैं? ये क्या चाइना से या पाकिस्तान से लेके आएंगे या बांग्लादेश से लेके आएंगे या श्रीलंका से सीटें लेके आएंगे? हिंदुस्तान में तो उनकी सीटें आ नहीं रही। अमित शाह ने कल कहा कि केजरीवाल और राहुल गांधी के समर्थक पाकिस्तान में ज़्यादा हैं। ये तो यहाँ की जनता उन्हें बताएगी कि ये दिल्ली की जनता की इन्होंने बेइज्जती करी है। उन्होंने दिल्ली की जनता को पाकिस्तानी बताएगी। जैसे दिल्ली की जनता ने 3 बार माननीय अरविंद केजरीवाल जी को यहाँ सीएम बनाया, 70 में से 67 सीट, 70 में से 62 सीटें थी, एक बार 28 सीटें थी। तो दिल्ली की जनता इन्हें निगम पार्षद के इलेक्शन में भी ये सबक सिखा चुकी है। तो दिल्ली की जनता उन्हें 4 बार यहाँ सबक सिखा चुकी है और इस बार भी 7 लोकसभा सीटों पे दिल्ली क्लीन इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप होने जा रहा है। कन्हैया कुमार को कितना समर्थन मिल रहा है उत्तर पूर्वी दिल्ली में? बहुत भारी समर्थन मिल रहा है। एक आदमी, जमीन से जुड़ा आदमी, PhD MPhil करा हुआ आदमी, इतना पढ़ा लिखा, आज हम लोगों को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का एक परम सौभाग्य है कि हमें इतना अच्छा कैंडिडेट मिला। और कन्हैया जी जमीन से जुड़े हुए हम लोगों को उम्मीद है कि जैसे 10 साल में मनोज तिवारी जी ने शक्ल नहीं दिखाई, वो हम लोगों से जुड़े रहेंगे। और उन्होंने नॉर्थ ईस्ट का मैनिफेस्टो जारी करा है। जैसे हम लोगों की जो जाम की समस्या है नॉर्थ ईस्ट की स्पेशली, तो उस जाम की समस्या को दूर करेंगे। मनोज तिवारी बार बार कन्हैया कुमार को देशद्रोही टुकड़े टुकड़े कहते हैं। ऐसा है सर, बीजेपी में के अंडर में CBI है, ED है, दिल्ली पुलिस है, तो ये 10 साल से क्या पकौड़े तल रहे थे? हम कानून से, कोर्ट से इन्हें जमानत मिली है। अगर दिल्ली का इलेक्शन कमीशन जो है उसने हम लोगों को ये हक दिया है, अगर ऐसा कुछ होता तो इनका इलेक्शन कैंसिल हो जाता।